अभी सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो सर्दियों के मौसम में कई बार हम चिंतित हो जाते हैं कि हमारे बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, रफ़ रहने लगते हैं, ड्राई रहने लगते हैं, दो मुँहे होने लगते हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ती हैं, डैंड्रफ ज़्यादा होने लगता है। तो इनकी केयर कैसे करना है, विंटर्स में हम ऐसा क्या चेंज करें जिससे कि बालों को हम बेहतर केयर दे पाएँ। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, या फिर आप कई बार डॉक्टर से डिस्कस करके इन चीज़ों को कर सकते हो। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सबसे पहली समस्या जो बालों में आती है विंटर्स के दौरान, वो आती है ड्राइनेस की। बिकॉज़ हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी हवाएं रहती हैं, मॉइस्चर नहीं होता उसके अंदर, तो वो आपकी स्किन का या बालों का मॉइस्चर है ना खींच लेती है, तो उस कारण से वो आपके बालों को, स्किन को एकदम ड्राई कर देती है। तो हमें बहुत ज़्यादा बालों में ऐसे ड्राई जैसा फील होता है, बहुत बालों में शाइन नहीं रहती। उस कारण से फिर वो टूटने भी लगते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक कोटिंग नहीं होती, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो उसकी हट जाती है। तो आप इसको टैकल करने के लिए कोई कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू की बात कर सकते हैं, या ऑयल को एज अ प्री कंडीशनर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, या कुछ लीव ऑन कंडीशनर्स भी होते हैं जो बाद में यूज़ किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बालों को ड्राइनेस से बचाएंगी। ड्राइनेस से बचने के कारण वो टूटना भी कम हो जाते हैं और वो दिखने में भी बेहतर दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं, उनमें एक अच्छी अपीयरेंस होती है। इसके बाद जो दूसरी समस्या आती है वो आती है डैंड्रफ की। जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो फ्लेकी ज़्यादा होने लगती है, डैंड्रफ जैसा, रूसी जैसा बनने लगता है, तो उस कारण से स्किन पे इरिटेशन भी होता है, खुजली चलती है, कभी कभी रेडनेस भी आ जाती है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगने लगती है। तो इसको टैकल कर सकते हो आप। इसको या तो आप मेडिकेटेड शैम्पू से कर सकते हो, जैसे कीटोकोनाजोल बेस्ड, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कुछ शैम्पू आते हैं जिनको आप यूज़ करके इस फ्लेकिंग को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको होम रेमेडीज़ के तौर पे, जैसे कर्ड है, नींबू है, इस तरह की चीज़ों से भी आप इसको बेटर कर सकते हो। तो उस तरह के आप घर पे शैम्पू बना के या ऑयल से रिलेटेड चीज़ें बना के भी आप उसको बेटर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको स्किन का और हेयर का जो ड्राइनेस है वो कम करना होता है, जिससे आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद स्कैल्प पे कई बार हमें विंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जैसे कि किसी को अगर एक्जिमा है तो वो विंटर्स में ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देता है और आपको उसके साथ हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आपको उस एक्जिमा को भी ट्रीट करना है। अगर आपको मेडिसिन्स ऑलरेडी डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई हैं तो वो आपको रीस्टार्ट करना है, और नहीं तो आपको वापस से अपने डॉक्टर से जाके आपकी मेडिसिन को रीप्लान करना है कि कैसे उसको इस समय बेटर कर सकते हैं। तो आपका एक्जिमा बेटर होगा तो साथ में हेयर फॉल बेटर हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन होती है सोराइसिस। सोराइसिस भी विंटर्स में बढ़ती है, उसमें भी आपकी स्किन में एक्सेसिव फ्लेकिंग होती है, स्केलिंग होती है, जो साथ में फिर आपको अगेन इचिंग करती है और आपके बालों को झड़ा सकती है। तो इस बीमारी को भी आपके डॉक्टर से डिस्कस करके आप कंट्रोल करें, ताकि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो, आपके बालों की क्वालिटी बेटर रहे। सो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो इन जनरल हम विंटर्स में बात लेते हैं वो हम हॉट वाटर से लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सूदिंग होता है। लेकिन हॉट वाटर हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा नहीं होता। ये फर्दर ड्राइनेस को बढ़ाता है, स्किन का जो है या बालों का जो लिपिड लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हटा देता है। तो और ज़्यादा बाल ड्राई होते हैं, तो बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं और गिरने लगते हैं। तो आपको ल्यूक वार्म वाटर ही यूज़ करना है। अगर ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो भी ठीक है, नहीं तो ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, बहुत हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है। फिर कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि जल्दी काम पे जाना होता है। अब ठंड में आप गीले बालों के साथ काम पे जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सर्दी होने के चांस रहते हैं, कोल्ड लग सकता है, तो आपको सुखाने रहते हैं। तो हम कई बार फिर ड्रायर का यूज़ कर लेते हैं। ड्रायर यूज़ करना है तो अगेन वार्म सेटिंग पे नहीं करना है, बहुत हीट नहीं करना है उसको। आप नॉर्मल एयर का ब्लो ले सकते हो, उसको भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस से, ताकि वो बालों को ज़्यादा डैमेज ना करे। नहीं तो अगेन हीट के कारण बाल फिर ड्राई होंगे और अगेन वही प्रोसेस से वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने रूम का जो एम्बियंस है या जो अपना वर्क प्लेस का है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बना के रख सकते हो। कुछ ह्यूमिडिफायर आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, ताकि जैसे ठंड में अगर ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं रहती
तो थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी आपके सराउंडिंग में रहे तो आपके बाल एकदम से ड्राई ना हो। तो ये छोटे छोटे से कुछ चेंजेस आप कर सकते हो जिससे आप अपने बालों को बेहतर रख सकते हो। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगी होगी जो आपके काम आ सके। और अगर आपके ये सारी चीज़ करके भी बाल नहीं रुक रहे हैं, नहीं बेटर हो रहे हैं, तो आप नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे अपना कंसर्न शेयर करें। वो आपको जो भी इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वो सजेस्ट करेंगे और आपके बाल बेहतर हो जाएंगे।